हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 1 भाषा और व्याकरण सीखेंगे। बच्चों, आपने दिए गए चित्र को देखा। इसमें चिड़िया चीं-चीं करके अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रही हैं। बिल्ली म्याऊं कर रही है। क्या आप चिड़िया और बिल्ली की बातचीत समझे? नहीं ना, क्योंकि ये भाषा नहीं है। आपने रोहन और शनाया की बातचीत पढ़ी। आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। अतः भाषा वह है जिसे हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं और जिसके द्वारा अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक यानी बोलचाल वाला रूप, लिखित यानी लिखने का रूप। अभी मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ लेता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, नेताजी का भाषण देना, टेलीफोन पे बात करना, दो मित्रों की बातचीत, ये सब क्या है? मौखिक भाषा का ही रूप है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे अध्यापिका का बोर्ड पे लिखना, परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना, ये सब लिखित भाषा का ही रूप है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल आदि। हिंदी भाषा भारत के सर्वाधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषाओं के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। कुछ भाषाओं में लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, उसकी लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। इस तरह से भाषा और उनकी लिपियां होती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। बच्चों, अभी हम सीखेंगे कि व्याकरण क्या है। बच्चा घर जा रहा है, मेरे को सेब खाना है, आयुष सो रहे हैं। इन 3 वाक्यों में सुनकर आपको अजीब लगा ना, क्योंकि ये 3 वाक्य गलत हैं। बच्चा घर जा रहा है, मुझे सेब खाना है, आयुष सो रहा है, इस प्रकार के वाक्य ये शुद्ध होते हैं। किसी वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता हमें तभी चल सकता है जब हमें उस भाषा के नियमों की जानकारी हो। हमें यह जानकारी व्याकरण से ही मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम व्याकरण करता है। देखो अभी और एक हम एग्जाम्पल लेंगे। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ और गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। इसमें शुद्ध जो वाक्य है वो ये है कि गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो ये सब हमें व्याकरण से ही पता चलता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हम अपने विचार बोलकर
अथवा लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता चलता है। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।